हर भक्त के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त यही चल रहा है, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो दोस्तों, सुबह से सबसे ज़्यादा हमारे यूपी तक उत्सव के इस मंच पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। वो शख्स, वो मेहमान हमारे बीच आ चुका है। जया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सुबह से आज जब हम यहाँ अपनी तैयारियां कर रहे थे तो जो ये यूपी तक के होर्डिंग लगे हुए हैं ना, यूपी तक उत्सव के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने हमसे आकर पूछा कि इस तस्वीर में ये जो दिखाई दे रही है ये जया किशोरी है ना, ये शाम को आ रही है ना, ये कितने बजे आ रही है ना। और यहाँ के अयोध्या के लोग, आसपास जितने पुजारी पंडित लोग हैं, तमाम सुरक्षा के लोग हैं, सब ने हमसे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सवालों का तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपके सामने ज़्यादा सवाल की गुंजाइश नहीं बनती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। राम नगरी अयोध्या में है, राम मंदिर का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आजकल राम नाम की एक अजीब किस्म की धूम भी हमें सुनाई देती है। और जया जी, सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम को लेकर मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशंस हैं। जया किशोरी की नज़र में भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे पहले तो उनका जीवन ही मुझे लगता है एक सीख है, और इसीलिए जैसा आपने कहा सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। मुझे लगता है आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल। चलिए, तो अपनी अपनी थ्योरीज इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन की हर चीज़ एक सीख है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से जूझ रहा है उसके लिए उनके जीवन की वही सीख बन जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सरलता मेरी सीख है कि उन्होंने जीवन में कभी भी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आई, जैसी भी परिस्थिति आई, सबसे सुंदर अगर बात कही जाए कि आज हम किसी भी काम के लिए मेहनत करते हैं और वो काम अगर सफल ना हो, वो आपके जीवन का एक छोटा सा काम भी हो सकता है, और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या हम बिल्कुल हार मान लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। और उनको तो इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था कि बस दूसरे दिन सुबह उनको राज सिंहासन मिलने वाला है, वो तो नहीं मिला। चलिए, जिस चीज़ के लिए आपने काम किया वो नहीं मिला, लेकिन जो है वो तो है। पर उनके पास तो जो था वो भी छिन गया जी, कि उनको वनवास ही हो गया। राज सिंहासन नहीं मिला, ठीक है, पर कम से कम परिवार था और वो एक राजकुमार थे, वो सब तो रहता, पर वो भी चला गया। और उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनकी मर्यादा नहीं गई, उनकी सरलता नहीं गई, उनकी सौम्यता नहीं गई। कि जितना उन्होंने संघर्ष झेला है हम तो उतना झेल भी नहीं रहे हैं, और हम अगर फिर छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाएंगे तो फिर कैसे राम भक्त? बिल्कुल, सरलता, सौम्यता, दो शब्द भर लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से जया किशोरी जी ने एक्सप्लेन किया है भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख के तौर पर, उनको मुझे लगता है कि हम सभी को उन्हें समझने की, अपनाने की ज़रूरत है। जया किशोरी जी कहते हैं कि जब आप बोलती हैं तो आपको सुनने वाला हर शख्स थम जाता है, लेकिन जब आप गाती हैं ना तब तो पंछी भी थम जाते हैं। उड़ते हुए पंछी डालों पर आकर बैठ जाते हैं अगर उन्हें जया किशोरी की आवाज़ सुनाई दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भगवान राम को के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें कही, उनसे जुड़ा हुआ जो सबसे अच्छा भजन है, जो आपका सबसे प्रिय भजन है, उसकी दो चार लाइनें हमारे श्रोताओं को गाकर सुना सकें। देखिए, जो सबसे प्रिय भजन है और जो मुझे लगता है यहाँ सबको सुनना है वो मैं आपको अंत में सुनाऊंगी जी। पर अभी क्योंकि हम अयोध्या में बैठे हैं, हम राम मंदिर के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम राम राज्य का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस भजन से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता कि हर भक्त के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त यही चल रहा है,
नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर आते हैं। बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं फिर भी कुछ बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स, 55 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर लगभग 9 मिलियन, 90 लाख फॉलोअर्स, यूट्यूब पर जिस वीडियो को क्लिक कर लीजिए मिलियंस में उसके व्यूज़। जया किशोरी जी, ये जया शर्मा से जया किशोरी बनने का सफ़र क्या है और आपकी इस छोटी सी उम्र में इस आशातीत सफलता का राज क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जया शर्मा से जया किशोरी का सफ़र बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था कि मान लो भगवान ने ही शायद मुझे इसी काम के लिए इस धरती पर जन्म दिया है, तो इसीलिए मैंने प्लानिंग कुछ भी नहीं करी थी कि ऐसा काम करना है या ये करना है, या पहले मैंने मायरे से शुरुआत करी, फिर श्रीमद् भागवत की ओर आई। सब अपने आप रास्ते पर आते गए, मुझे शायद भगवान रास्ता दिखाते गए, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती गई। और सबसे बड़ा मैं अगर श्रेय इसको देना चाहूँगी तो मेरे परिवार को, कि उन्होंने बचपन से मुझे भगवान की कथाएं सुनाई थी, कृष्ण की कथाएं सुनाई थी, राम की कथाएं सुनाई थी। और मैं इसीलिए भी सबसे कहती हूँ कि आपके पास भगवान की कहानियाँ, उनकी कथाओं की कमी नहीं है, कि आप जो बिना मतलब की कहानियाँ बच्चों को सुना रहे हैं रात को बेड टाइम स्टोरीज़ के नाम पर, तो सबसे सुंदर बात होगी कि अगर आप रोज़ रात को उनको कृष्ण की एक कथा या राम की एक कथा सुनाकर सुलाइए, तो कहानी की कहानी होगी, अध्यात्म का अध्यात्म होगा और भक्ति की भक्ति होगी। तो ये मुझे हमेशा मिला और इसीलिए मैं हमेशा से भगवान के रास्ते पर थी। तो ये, और राज क्या है, तो राज तो शायद मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है। और मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझे प्यार या आप शोहरत कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं, मिला है, उसका सबसे बड़ा राज है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। क्या बात है, जा पर कृपा राम की हुई। तो जब आपने इतनी बड़ी बात कही है, जा पर कृपा राम की हुई, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना, आपको जीवन में करना क्या है? तो बहुत बार ये जवाब मिलता है पैसा कमाना है, बड़ा मनी माइंडेड हो गया है। और ये बात जो है ना बड़े नेगेटिव तरीके से कही जाती है कि आजकल का जो युवा है ना बड़ा मनी माइंडेड हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। आपकी नज़र में ये पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने गृहस्थ चुना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, गृहस्थ या वैराग्य। तो अगर आपको सांसारिक जीवन, जो पैसा है, जो काम है, व्यापार है, नहीं चाहिए, तो आप वैरागी जीवन लेते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ चुना है तो आप अच्छे से जिएंगे ना, आप अच्छे से काम भी करेंगे, आप धन कमाएंगे, आपका परिवार है, आप बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। सांसारिक तौर से जो ज़िंदगी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, संस्कार अध्यात्म अलग हो गया, लेकिन सांसारिक तौर से भी आप उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, उसमें धन का बहुत महत्व रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आध्यात्म की ज़िंदगी में भी पैसा कभी आड़े नहीं आता आपके, आपकी खुद की मानसिकता आड़े आती है। क्योंकि मेरी नज़र में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है गीता जी, जो अर्जुन को दी जा रही है, जिससे उम्मीद ये है कि वो आगे जाके राजा बनेंगे। और जितना ऐश्वर्य एक राजा के पास होता है उतना किसी के पास नहीं होता, जितना धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है, और उसको आध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है वो ज्ञान मिलने के बाद उसने कार्य नहीं किया, युद्ध नहीं किया, आगे जीवन नहीं जिया, सब कुछ जिया या वैराग्य ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने कर्तव्य पूरे किए, धन का भी इस्तेमाल किया, ऐश्वर्य का भी इस्तेमाल किया। वो कभी भी आड़े नहीं आता है, आपकी मानसिकता आड़े आती है। जब आप उस धन को गलत काम में जोड़ना चाहते हैं वो आड़े आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कार्य कुछ भी करो, उद्देश्य अच्छा रखो। बिल्कुल। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं एक भजन गाती हूँ,
और ये भजन मेरे हिसाब से सभी ने सुना है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी, क्या बात है। तो हनुमान जी उसमें एक अंतरे में एक लाइन है कि हनुमान जी ने ये बातें कही है और वो कहते हैं मुझको वैभव ना यश ना, क्या है शब्द बताइए बताइए, मुझको कीर्ति वैभव यश, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या उनको ये सब मिला नहीं? ये उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य धर्म था, उनका उद्देश्य सेवा थी, उनका उद्देश्य भक्ति थी और उनका उद्देश्य अच्छा कार्य करना था, श्री राम के साथ रहना था। बाकी सब पीछे अपने आप आ गया। तो जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब आपके पीछे है। क्या बात है। लेकिन जब आपका उद्देश्य गलत है तब आप अपने आप उस धन का इस्तेमाल भी गलत रास्ते पर कर लेते हैं। तो धन गलत नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल उद्देश्य एक, हम बचपन से इसका एक सिंप्लीफिकेशन बचपन से हमें सुनाया जाता है कि उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो यही मतलब ये गीता जी का ज्ञान भी है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्योंकि चिंता करके होगा क्या, देना उसको है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा उन्होंने रास्ता दिखाया है कि ये सही रास्ता है, ये गलत है, चलो फल मैं सब दे दूंगा, चिंता मत कर, वो मेरे हाथ में है। और भगवान मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कभी ज़िंदगी में मैं हार महसूस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे एक शक्ति है जिनका काम ही है कि अगर ये सही कर रहा है तो इसका साथ मुझे नहीं छोड़ना, इसको हारने मुझे नहीं देना है। तो बस मेरा कार्य है सही करना, मेहनत करना, बाकी वो ध्यान रख लेंगे। बिल्कुल। जया जी, एक शब्द और पीछे छूट गया था जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही कर दिया था कि पैसे पर जब बात हो रही थी तो आपने गृहस्थ जीवन का एक जिक्र किया। तो जया किशोरी जी, शादी को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अच्छे विचार है, सकारात्मक विचार है, ज़रूर करेंगे। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज यूथ क्यों मुझसे करने, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूँ और मैं ये बोलती हूँ सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूँ। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है, पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है। लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ एक सांसारिक जीवन जीते हुए तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए मेरा ये काम है, वरना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैराग्य लिया है या मैं कोई संत हूँ, नहीं हूँ, बहुत बड़ी पदवी है, मैं हो ही नहीं सकती कभी। तो इसीलिए शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर अभी काफ़ी समय है, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं जैसा मैंने कहा कई प्रोजेक्ट्स अभी मेरे सामने हैं, मैं आप सोच भी नहीं सकते, मैं काफ़ी कुछ लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, जो श्री राम से जुड़ी बातें हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी बातें हैं, आध्यात्म से जुड़ी बातें हैं, वापस से सनातन धर्म को, उसकी शिक्षा को वापस लाने का कार्य है। तो अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, इतनी जल्दी मुझे शादी की तरफ नहीं बढ़ना, तो समय है पर करेंगे। क्या बात है। ये इस सवाल का, आपके इस जवाब का इंतज़ार बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता से था। तो भाई जया किशोरी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि शादी को लेकर बड़े अच्छे विचार हैं, करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना है। तो फिर आपके हर जवाब से मुझे एक सवाल मिल जाता है कि भगवान राम को लेकर बहुत कुछ करना है, भगवान कृष्ण को लेकर बहुत कुछ करना है। तो जया किशोरी जी, जब भगवान राम के बारे में बात होती है, हम राम नगरी में बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझे इस पर टोक सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बाल सुलभ जानकारी के आधार पर ये कह रहा हूँ कि भगवान राम की जब बात होती है तो कहा जाता है वो एक मर्यादा पुरुष थे, सब कुछ आदर्श, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति। लेकिन जब कृष्ण की बात होती है तो कहा जाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल थे, वक्त की नज़ाकत को देखकर क्या सही है क्या गलत है वो करते थे, और उनकी तमाम शिक्षाओं में हमें वो देखने को मिलता है। वो अर्जुन को ये शिक्षा भी देते हैं कि इस वक्त तुम्हें अपने प्रियजनों पर, अपने जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ हथियार उठाना है तो उठाओ, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो जब हम जैसे इंसानों के सामने ये दुविधा आती है कि राम की मर्यादा को, उनके आदर्शों को हम सही मानकर चलें या कृष्ण की प्रैक्टिकलिटी को सही मानकर चलें, तो इस दुविधा का आपके पास क्या जवाब है? कोई दुविधा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने धर्म क्या है, धारण करने लायक, जो इवॉल्व होता रहे, और इसीलिए अलग अलग अवतार है
कि अवतार भी इवॉल्व होते जा रहे हैं समय अनुसार। लेकिन अगर कोई कहे कि वो मर्यादित जीवन प्रेफर करता है तो आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है कि आप उनके जीवन से सीख ले। कोई कहे कि नहीं भाई इतना डिसिप्लिन तो हमसे नहीं होगा और हम कैसे, हमारे साथ जो गलत कर रहा है, तो आप कृष्ण की तरफ जाएं। लेकिन देखिए कृष्ण की तरफ भी उन्होंने साथ धर्म का ही दिया है। आप जो कहते हैं ना कि तत्व को समझिए जी, कि आपकी एक तरफ हो सकता है कि एक सोने का हार है और एक तरफ है कि सोने की कोई और वस्तु है, रूप अलग अलग है, तत्व सोना ही है। तो आप तत्व की ओर बढ़िए कि उनके रूप अलग अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है, पर तत्व धर्म ही है, उद्देश्य धर्म ही है। आपका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप वैराग्य ले रहे हैं, हर चीज़ यहाँ से जुड़ी है। आप बाहरी तौर से कैसे हैं वो आपका जीवन नहीं बताती कैसा होगा, आप अंदर से कैसे हैं वो तय करता है। मैं एक बहुत सुंदर आपको उदाहरण देती हूँ इस पर कि कहानी आती है कि ट्रेन में एक महाराज जी जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उनके साथ बहुत सा सामान है, तो और सामने वाली सीट खाली है जी। अभी तक कोई आया नहीं है उस पर। तो किसी स्टेशन पे रुककर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामने वाली सीट पर आकर बैठता है। उसने सूट बूट पहना है, उसके पास भी काफ़ी सामान है, वो आकर बैठ गया। वो महाराज जी को देख रहा है तो मन में उसकी बातें हैं और व्यक्ति बोले बिना तो रह नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ वो खाए बिना रह जाए पर वो बोले बिना ना रहे। तो उसने बोल ही दिया कि महाराज जी देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो महाराज जी ने कहा वो कैसे? तो बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं बड़ा सटीक बोलते हैं, ये पहचान है ज्ञानियों की। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, महाराज जी ने उनसे कहा कि चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पियेंगे, चलिए। जाके चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे। अभी तक महाराज जी ने उस बारे में कोई बात शुरू ही नहीं की है। अब यहाँ पर ट्रेन के चलने की आवाज़ होती है। वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम क्या कह रहे थे ट्रेन में कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या समानता है, क्या समानता नहीं है? वो कहे अरे अब वो सब छोड़िए, ट्रेन जा रही है। महाराज जी कहते स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आएगी ट्रेन जाएगी, यही तो चलता है, तुम बात बताओ तुम क्या बोल रहे थे? अरे बोले मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही कहा था ना कि सामान मेरे पास भी है, सामान तुम्हारे पास भी। ऐसे दो तीन बातें, वो बहाना कर रहा है, ट्रेन चलने लग रही है। लास्ट में उसने हाथ झड़का और वो कहता है कि मैं समझ गया कि मेरे और आपके बीच अंतर एक ही है और वो कपड़ों का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, लेकिन आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कहानी पर। तो ये जीवन, अच्छा जीवन का अंत, तो भगवान आपको यही सिखाते हैं कि जैसे आप श्री राम, अब आपने श्री राम और श्री कृष्ण की बात कही। श्री राम के पास पूरा राज्य, एक सेकंड में राज्य छोड़ दिया, वनवास हो गया। बिल्कुल। तो राग हो के भी वैरागी है। वहीं पर श्री कृष्ण द्वारका का वैभव, एक सेकंड में वैभव छोड़ दिया, तो राग होके भी वैरागी है। तो ये सीख है। तो देखिए सीख तो एक ही मिल रही है आपको, तरीके अपने अपने हैं, तो तरीके अपने अपने हो सकते हैं पर सीख एक ही है। भगवान सीख एक ही लेकर आए हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो, अपना हो सकता है तरीका तुम ढूंढो पर रास्ता धर्म का ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जया किशोरी जी, कि आपने कहा कि आप अपना प्रिय राम भजन जो है वो आखिर में सुनाएंगी, तो आपकी सुरीली, आध्यात्मिक, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई आवाज़ में आपका वो प्रिय राम भजन हम चाहते हैं, हमारी गुजारिश है कि आप अयोध्या के लोगों को और इन कैमरे के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम लोगों को वो सुनाएं। आइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भजन इसलिए मैंने अंत में रखा था कि ये ऐसा भजन है कि अगर श्री राम की बात हो रही है और ये भजन ना आए, स्पेशली जब हम अयोध्या में बैठे हैं और राम मंदिर बनने वाला है, तो ये भजन ना आए तो ना ये भजन मुझे, ना ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, ना यहाँ बैठे भक्तों को अच्छी लगेगी और ना जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको अच्छी लगेगी। तो आइए, सजा दो घर को गुलशन सा,
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और हम सभी जानते हैं भगवान अभी तक टेंट में रह रहे थे, बिल्कुल। लेकिन लगे कुटिया भी दुल्हन सी, कि लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। और अंतिम लाइन कि ये सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, उन सब की है जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं की। दुआओं का हुआ है असर, कि दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों। तो जया जी, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जया किशोरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे बुलाया और आप सबने इतने प्रेम से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।